हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एट्थ पे कमीशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि एट्थ पे कमीशन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और उससे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसको जानने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेलीग्राम ग्रुप सक्सेस रूल्स एजुकेशन आप डेफिनेटली ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के अपडेट कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, अभी प्रेजेंट में 7th पे कमीशन है और गवर्नमेंट ने आज ही के दिन 8th पे कमीशन लाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। तो 8th पे कमीशन क्यों लाया जा रहा है? इससे सैलरी रिवाइज़ की जाती है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, और जितने पेंशनर्स हैं उनको बेनिफिट दिया जाता है, और ये हर 10 साल के अंदर रिवाइज़ किया जाता है। तो इससे एक्चुअली इसे लाने का पर्पज़ क्या है कि एवरी 10 ईयर्स में जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट को उसको ओवरकम करने के लिए, महंगाई को ओवरकम करने के लिए सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पे कमीशन के अंतर्गत लाया जाता है और उनकी सैलरी को हाइक किया जाता है। तो अभी नेक्स्ट जो पे कमीशन आएगा वो 2026 में 8th पे कमीशन आएगा, और जो 7th पे कमीशन को अप्रूवल मिला था वो 2016 में मिला था। तो इसे आज 16 जनवरी 2025 को अप्रूव किया गया है और इससे सैलरी हाइक की जाएगी सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और जितने भी पेंशनर्स हैं उनकी। तो दोस्तों आप इसमें जो मेन की पॉइंट्स हैं उसमें क्या है, एक्सपेक्टेशंस। अभी 8th पे कमीशन को लाने की बात तो कही गई है, लेकिन अभी इसकी कमेटी नहीं बनाई गई है। तो अब कमेटी बनाया जाएगा। तो जो जनरल पब्लिक है, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी डिमांड क्या है। जो बेसिक सैलरी, जो ग्रुप डी में अगर आप एंटर करेंगे तो जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 है। यानी कि इस 18,000 के ऊपर आपको डीए, टीए, एचआरए सभी बेनिफिट्स मिलते हैं। तो उस बेसिक सैलरी को इंक्रीज़ करके 26,000 करने की बात कही गई है, 26,000 से 30,000। तो ये एम्प्लॉयज़ की ये जनरल डिमांड है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जब पे कमीशन आता है तो बेसिक फैक्टर को इंक्रीज़ किया जाता है। उसे लास्ट टाइम 2.57 से इंक्रीज़ किया गया था, बट अभी उसे इंक्रीज़ करने की जो बात चल रही है वो ऑलमोस्ट 3% के आसपास इसको इंक्रीज़ किया जाएगा। और इसमें डीए एडजस्ट करिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 50% से ज़्यादा डीए होता है, तो उसको क्या करते हैं, डीए को एडजस्ट किया जाता है और इसका बेनिफिट जो बेसिक सैलरी है उसके अंदर डाला जाता है। इसमें एचआरए और ट्रैवल अलाउंस भी इंक्लूड किया जाएगा। उसमें हाउस रेंट अलाउंस, क्योंकि महंगाई के साथ साथ आप देख रहे हैं क्लास 1 सिटी, क्लास 2 सिटी, टीयर 3 सिटी में जितना भी है सभी जगह महंगाई के हिसाब से आज के टाइम में जो एचआरए दिया जा रहा है वो बहुत कम है। तो हाउस रेंट अलाउंस को भी इंक्रीज़ किया जाएगा, और जितने भी रिटायरीज़ हैं उनका पेंशन भी इस 8th पे कमीशन में इंक्रीज़ किया जाएगा। अभी देखिए, आर्गूमेंट्स फॉर परफॉर्मेंस बेस्ड पे। अभी इस पे कमीशन में एक और स्पेशल बात कही गई है कि जो परफॉर्मेंस है एम्प्लॉय की, उसके हिसाब से उनको इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो अभी तक तो 3% का फिक्स इंक्रीमेंट था। तो ये कहा गया है कि जैसी परफॉर्मेंस होगी उस हिसाब से इंक्रीमेंट दिया जाएगा। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा, कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है, प्रमोशन जल्दी आ जाता है, बट ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है। उसका एक फिक्स टेन्योर होता है, उतना करने के बाद ही आता है। तो इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ की जा सकती है गवर्नमेंट सेक्टर की, और जो हाई परफॉर्मर्स है उनको एक अच्छा रिवॉर्ड दिया जाएगा, मतलब एक अच्छा इंक्रीमेंट दिया जा सकता है। और ये एक प्राइवेट सेक्टर में जैसे जिस तरह से इसको अपनाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में अगर इसे करेंगे तो एक कंपटीशन बढ़ेगा और लोग और बेहतरीन काम करेंगे। नेक्स्ट, अभी 7वें पे कमीशन के बारे में देखा जाए तो अभी देखिए 8th पे कमीशन लाया जा रहा है। तो एक बेसिक फीचर बता रहा हूँ, जब 7th पे कमीशन लाया गया था तो
तो जो मिनिमम सैलरी थी, मिनिमम पे था वो 7,000 था, उसे इंक्रीज़ करके 18,000 किया गया। उसी तरह से अभी जो 7th पे कमीशन में 18,000 मिनिमम बेसिक है, उसे इंक्रीज़ करके 26,000 टू 30,000 तक करने की बात कही जा रही है। तो ये एक बड़ा इंक्रीज़ होगा। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जब 7th पे कमीशन आया था, 7th पे कमीशन आने के टाइम में गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन आया था 1 लाख करोड़ रुपीज़ का। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि ये गवर्नमेंट को तो नुकसान का एक डील है, तो गवर्नमेंट इसे क्यों दे रही है। इस बार भी आएगा तो मोस्टली 1 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा का ही उसको गवर्नमेंट को लॉस होगा। तो इसका दोस्तों बेनिफिट क्या होता है कि एक्चुअली एम्प्लॉयज़ को एक तो एक मोटिवेशन मिलेगा, सैलरी अगर बढ़ाई जा रही है तो एक एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन मिलेगा और वो और बेहतरीन काम करेगा। दूसरा, एम्प्लॉयज़ के जेब में अगर ज़्यादा पैसा जाएगा तो वो क्या करेंगे, परचेजिंग पावर उनकी इंक्रीज़ हो जाएगी। और आप जानते हैं कि ज़्यादा परचेजिंग की जाएगी, ज़्यादा सेल बढ़ेगा इंडिया में, तो इंडिया का जीडीपी डायरेक्टली इफेक्ट होगा और जीडीपी इंक्रीज़ होगा। जैसा कि आप जान रहे हैं पिछले कुछ सालों से जीडीपी जो इंडिया का है, जीडीपी ग्रोथ है वो डिक्रीज़ हुआ जा रहा है, कम हो रहा है। तो अब अगर सभी की सैलरी बढ़ा दी जाएगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, परचेजिंग पावर सबकी ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो उससे जीडीपी भी हमारे इंडिया का इंक्रीज़ हो जाएगा। और एक सही जजमेंट होगा, क्योंकि 10 साल पहले जो सैलरी दी गई थी, अभी 10 साल के बाद वही सेम सैलरी पे जब एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं तो एक जस्टिफाइड नहीं है, तो उसको एक रिवाइज़ करना चाहिए। और महंगाई के साथ साथ उसको अगर सैलरी दी जा रही है तो वो भी एक सर्वाइवल उसका हो पाएगा। नहीं तो आज देख रहे हैं, आज प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि प्राइवेट सेक्टर्स में गवर्नमेंट सेक्टर से कहीं ज़्यादा सैलरी दी जा रही है। तो ये एक फ़ायदा है पे कमीशन आने का। तो ये मेजर हाइलाइट्स थे 7th पे कमीशन के। अभी देखिए दोस्तों, हम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। तो चैलेंजेस क्या है, जो हमारा जो फाइनेंस सिस्टम है उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा स्टार्टिंग में। अभी बहुत एक बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट को उसमें से निकालना होगा। एंड अपॉर्चुनिटीज़ बेनिफिट क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो मोरल उसको बढ़ाया जाएगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ाई जाएगी। एंड दोस्तों फाइनली कंक्लूज़न पे आते हैं। तो अभी एक्सपेक्टेड 8th पे कमीशन है, उसमें क्या क्या बेनिफिट होगा, अलाउंसेस एंड पेंशनर्स को और सैलरीज को बढ़ाया जाएगा, ठीक है। एंड इससे एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। और आप सभी, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए भी एक 8th पे कमीशन जो आ रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा एक मोटिवेशनल सब्जेक्ट, एक टॉपिक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी गवर्नमेंट सेक्टर को ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप सभी को भी वो बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप डेफिनेटली कमेंट करें। एंड अगर आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन की कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और ऐसी वीडियोस इस चैनल पे आती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।